एक और फिल्म आ रही है भारत की, दाने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है, और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटल फील्ड में उनकी औकात देखें। मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। जंक्शन की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। तो करते क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के, इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसा बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया। हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। इंडिया में अपोजिशन के कई रहनुमा अजित डोवल के इस बयान की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि 2014 से चल रहे मोदी दौर में खुद भारत की तारीख को भी मस्त किया जा रहा। शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की है क्या दिखा रहा है इंडिया। इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी अब कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखें मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। 10-0 बहुत अच्छा था। वो न्यारी वाला आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म नहीं है उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है, फिल्मों में तो बहुत अच्छा उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस के भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ, वो रो रहा है। अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा हम तो ये भी कहते हैं कोई चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाएं। जंक्शन की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। बेशक, और ये ऐसी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखे रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामा मूवीज में, ड्रामो में नहीं कहूंगा, मूवीज में हमसे आगे, जैसा उसने एक्शन लिया है ना अंदर आते रहमान डकैत देख ले तो वापस आ जाएगा। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे करना है इंडिया करे, लेकिन हमजा अली मजारी उर्फ रणवीर सिंह का रोल देख के दिमाग में आया, जो उन्होंने बलोचों को और बलोचिस्तान का जो उन्होंने नैरेटिव डाला है सब में, जिसमें रहमान डकैत है, उजैर बलोच है, उस सब से वो उस दिन हो रहा था जिस दिन कल जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा अटैक है हिंदुस्तान का नहीं बट बलोचों का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिससे सवाल बनता है कि अटैक किसने करवाया। अब हिंदुस्तानी तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तानी रियासत रील कर रही थी, पाकिस्तानी रियासत रिकवर कर रही थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी वरिड के ये कैसे हुआ है। तो पाकिस्तान में इस फिल्म को बिल्कुल एक नंगा किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है, और ये वर्डिक्ट कुछ गलत भी नहीं है। लोग वैसे इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे, लेकिन इसी फिल्म के चंद एक गाने पाकिस्तान की आजकल की बड़ी बड़ी शादियों में गाए भी जा रहे हैं। बट इंडिया के पास अब कोई मंजन बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्हें कहा चले जी मूवीज बनाते हैं, आवाम को उकसाते हैं, और ये जो उकसाना है और ये जो दिखाना है कि और जिस दिन बलूचिस्तान में वो ऑपरेशन किया गया, इससे पता चलता है कि कोई तो कनेक्शन है, चाहे वो एक्सपेंसिव वेपन्स में हो। जब वो वेपन्स बलूचिस्तान के ऑपरेशन में हमारी अफवाज ने जो किया है, धुरंधर में भी ये जो नामालूम अफराद हैं उनके लिए डेडिकेट की गई धुरंधर। अगर आप धुरंधर के 3.5-4 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर ये इनके डोले देखने के बाद आप जब आखिर में अगर आपने आखिर तक सर्वाइव किया है तो आप देखेंगे कि धुरंधर में जो डायरेक्टर साहब हैं वो लिखते हैं कि वो नामालूम अफराद जो पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का दिफा करते हैं, ये सलाम है, ये फिल्म उनके लिए है। जैसे हिंदुस्तानी सपोर्ट करते हैं बकौल फौज के TTP को और बलोचों को, हम भी सपोर्ट करते हैं कश्मीरियों को।